मतलब एक बॉयफ्रेंड होना या गर्लफ्रेंड होना है, ऐसे केस में सिरदर्दी है, सिरदर्दी। वो रोते हैं कि मेरे को डंप कर दिया है, मेरे को छोड़ के चली गई है, मैंने ट्रस्ट दिखाया, मेरे को छोड़ दिया इसने। तो आपको इवन मर्द जात भी रोती हुई दिखेगी। रडार पे ले लेना कि लड़के ने अगर डंप कर दिया है तो सारे लड़के ही ऐसे, लड़की ने अगर डंप कर दिया तो सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। बट एक रेमेडी के तौर पे शिलाजीत भी आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं बिना खाए। अगर शनि दूसरे भाव में आपको तंग कर रहे हो तो शिलाजीत पाउच में डाल के पॉकेट में डाल के रखिए आपने, उससे भी आपको बड़ा फर्क मिलता है। राहु तो वैसे दूसरे भाव के अंदर आपको घर में टिकने नहीं देता नहीं है। घर में रह के आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते, फैमिली के अंदर बैठ के इनकम जनरेट नहीं कर सकते। फूड हैबिट इतनी गंदी है, आप सोच लीजिए कि आपने ना किसी कुक के कुंडली के अंदर, किसी खाना बनाने वाले की कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन मिल गया तो दिस इज डिजास्टर। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको खाना कितना गंदगी से बना के देगा। को फेल होते हुए देखें तो ये खुद बीच में कूद जाते हैं कि कोई बात नहीं, तेरे से नहीं संभला तो मैं संभाल लूंगा, काम कैसे करना है मुझे पूछ। शुक्र को बहुत ज़्यादा काम करने से ज़्यादा परहेज है और शनि को काम से परहेज नहीं है, तो इनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा इंसान मिल जाए ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है, अगर अच्छा इंसान ज़िंदगी में ना मिले तो शादी बेकार हो जाती है। तो वो हमारा मरण स्थान है, मरक स्थान है। सेकंड भाव आपके बैंक को रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉकर को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर की एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ बैठे हैं शनि। शनि का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ड्यूटीज की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। जो लड़का होता है या लड़की होती है उनको होता है कि बस अगर अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है तो बस अभी के अभी हाँ कर दो। लेकिन कोई उसमें एक बुजुर्ग इंसान ऐसा होगा जो कहेगा रुकिए, घर जाके देखते हैं, आपको फिर बताते हैं। दूसरे शनि के अंदर एक चीज़ और देखी गई कि मदर हैप्पीनेस यहाँ पे कम है। ज़्यादातर जो देखा गया है कि अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। मैलेफिक इफेक्ट है सेकंड घर के अंदर शनि का। शनि की तीसरी दृष्टि भी काम करती है, शनि की सप्तम दृष्टि भी काम करती है और शनि की 10वीं दृष्टि भी बहुत काम करती है। मान के चलिए कि 100% काम करती है। शनि सीरीज शनि दूसरे भाव के अंदर यानी कि शुक्र के घर के अंदर, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली सेकंड हाउस जो है वो शुक्र के पास है। शुक्र की टॉरस साइन इसको रिप्रेजेंट करता है। अब शुक्र इस भाव के अंदर है और इस भाव के अंदर एज पर सोबर टेक्स्ट एंड क्लासिकल टेक्स्ट ये कहा गया कि शनि और शुक्र की बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी अच्छी पड़ती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप स्वभाव देखिए, शुक्र का स्वभाव कुछ और है, शनि का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। शनि एक एजड, एक बूढ़ा इंसान, एक जिसने तजुर्बा देखा ज़िंदगी भर का, जिसको कोई ज़्यादा मोह माया से लेना देना नहीं है, जिसका कर्म प्रधान है, जो कर्म के लिए सब कुछ करता है। और शुक्र का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको लग्जरी चाहिए, लेविश लाइफ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए। जिस कंफर्ट में है वो उस कंफर्ट से बाहर निकलना नहीं चाहता है। शुक्र को बहुत ज़्यादा काम करने से ज़्यादा परहेज है और शनि को काम से परहेज नहीं है, तो इनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। जब नेचर डिफरेंट है तो फिर ये एक दूसरे के लिए अच्छे क्यों हो जाते हैं? बहुत सारी किताबों में कहा गया है कि ये एक ही श्रेणी में आते हैं, दैत्य श्रेणी में आते हैं, जबकि शुक्र दैत्य गुरु हैं, वो ब्राह्मण श्रेणी से आते हैं, दैत्य नहीं है। शनि दैत्यों की श्रेणी में आते हैं, तो दोनों में फर्क आ जाता है। तो शनि अब शुक्र के घर के अंदर है। दो स्थान हैं जो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक 2 नंबर, एक 7 नंबर। दोनों को मारन स्थान कहा गया, मारक स्थान कहा गया, क्योंकि इंसान फैमिली के पीछे मरता है। इंसान 7 नंबर आपके डेली इनकम है, पैसा है, बिजनेस है, और आपका रोज का दिनचर्या का पैसा जो आप इकट्ठा करते हैं वो है, प्लस आपका स्पाउस है, आपकी जिंदगी का एक सेकंड हाफ, सेकंड बेटर हाफ जिसको हम बोलते हैं वो है। इंसान कहाँ मरता है? अच्छा इंसान मिल जाए ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है, अगर अच्छा इंसान ज़िंदगी में ना मिले तो शादी बेकार हो जाती है। तो वो हमारा मरण स्थान है, मरक स्थान है। दूसरे भाव का भी यही हाल है, कुटुंब है, फैमिली है, पैसा है, आपकी ज़ुबान है, कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके फैमिली संस्कारों को, फैमिली रिचुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी नर्सरी जो आप छोटे बच्चे जो होते हैं जो नर्सरी की एजुकेशन लेते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मोर ओवर फैमिली के चलते आ रहे हुए रिचुअल्स, आपके फैमिली के पेंडिंग जो रिचुअल्स हैं वो आप कंटिन्यू करते हो। दैट्स इट सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज योर वो दिमाग, वो सेकंड भाव आपके बैंक को रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉकर को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर की एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली एटमॉस्फेयर को करता है रिप्रेजेंट, आपके संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह की आपकी स्पीच रहेगी, किस तरह आप बोलते हैं,
क्या आप खाते हैं, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, दूसरा भाव इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ बैठे हैं शनि। शनि का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ड्यूटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। इंसान को फाइनेंसिस को लेके, हाउ टू मैनेज द फाइनेंस, अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है। बुल जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर साइन को। बुल की स्पीड बड़ी स्लो है। बुल कैसे चलता है, कभी रोड पे आप देखिए कि बुल बड़े आराम से धीरे धीरे स्लो स्लो चलता है। और शनि यहाँ पे है, शनि वैसे स्लो चलने के कारक है। तो यहाँ पे शनि रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ टू अकमुलेट वेल्थ फॉर द फैमिली। आप अपने परिवार के लिए पैसा कैसा इकट्ठे करते हैं, आप पैसा कितना जमा करते हैं। हालांकि सेकंड नंबर शनि पैसा अकोमुलेशन के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बट कहां पे है, जब यहां पे किसी बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि हो। मान लीजिए बृहस्पति यहां पे दृष्टि दे रहे हो 5, 7, 9, यहां पे दृष्टि आ रही हो, तो पैसा अच्छा जुड़ जाता है इंसान के पास, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाता है, वो संचित धन इकट्ठा करता है। ही अकोमुलेट्स और शी अकोमुलेट्स फॉर द प्रॉपर्टी, फॉर व्हीकल्स। व्हीकल तो आपका डेप्रिसिएशन है, लेकिन वो जगह चीज़ें जो आप अपने ऐशोआराम के लिए भी यूज़ करते हैं, जो आप अपने एसेट बना के भी यूज़ करते हैं। इसमें आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, इसमें आपका गोल्ड हो सकता है, इसमें आपके कोई एसेट्स हो सकते हैं जो आप आगे जाके आपको बेनिफिट दे। बैंक का लॉकर, एफडीज, सेकंड भाव, दूसरा भाव, वहाँ अब शनि है। तो शनि का यहाँ बैठना आपकी पैसे की अर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितना आप पैसा रोक सकते हैं, कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना पैसा आप अपने अंदर लॉकर में इकट्ठा कर सकते हैं, कितना बैंक बैलेंस बड़ा आपका हो सकता है। शनि धीरे चलते हैं, बुल धीरे चलता है, स्लो स्लो इंसान पैसा इकट्ठा करता है और फाइनेंसिस को लेके बहुत संजीदा रहता है, पैसों को लेके बड़ा ही समझदार रहता है। शनि इस समझदारी को रिप्रेजेंट करते हैं। विजडम बृहस्पति के पास है। समझदारी यानी कि तजुर्बेकार इंसान कभी भी आपको ब्लंटली कोई भी डिसीजन नहीं दे देगा। हिल से और शील से कि वेट देखते हैं कैसे होता है, हम एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए एक फैमिली में कोई शादी की बात चल रही होती है जैसे, है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो लड़का होता है या लड़की होती है उनको होता है कि बस अगर अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है तो बस अभी के अभी हाँ कर दो। लेकिन कोई उसमें एक बुजुर्ग इंसान ऐसा होगा जो कहेगा रुकिए, घर जाके देखते हैं, आपको फिर बताते हैं। तो वो जो घर जाके देखते हैं, आपको बताते हैं, कौन करता है? शनि करवाता है। और अगर आपके सप्तम में शनि हो, लगन में शनि हो और दूसरे में शनि हो, तो भी इंसान थोड़ी सी विजडम दिखाता है, थोड़ी सी समझदारी दिखाता है कि कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं, बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको आंसर हम घर जाके देंगे, अभी नहीं देंगे, हमें 2-4 दिन का वेट करने का समय चाहिए। ये है शनि के सेकंड भाव के अंदर नेचर ऑफ पर्सन। तो ये वो समझदार इंसान है जो जल्दबाजी नहीं में चाहता, जिसको कोई जल्दी नहीं है, जिसको है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स पहले देखेंगे। सेकंड भाव में शनि आपको एथिकल रखता है, प्रिंसिपल्स कैसे फॉलो करनी है, फैमिली लीनेज के जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो कैसे करना है, प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करना है। पुरानी चीज़ें चलती आ रही उसको बंद नहीं होने देना, पुरानी चीज़ें हैं जो वो चलती रहनी चाहिए। ऐसे इंसान के घर के अंदर भी कोई आ जाए तो ऐसा इंसान ऐसे ही आवभगत करता है जैसे हम पुराने समय में किसी गेस्ट की करते थे। आजकल किसी के पास समय नहीं है, एवरीबॉडी इज़ बिजी, बहुत बिजी है, समय बहुत फास्ट चल रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं वो ठहराव शो करते हैं। इनके घर में कोई आए, पहले तो इनके घर के अंदर आपको घुसते ही फीलिंग आएगा शनि का, क्योंकि शनि सेकंड, शनि चौथे घर में आपको पुरानी रेट्रो चीज़ें बहुत सारी घर के अंदर मिलेंगी। जो चीज़ यूज़ नहीं होनी है वो भी चीज़ आपको घर के अंदर पड़ी हुई मिलेगी। तो शनि दूसरे घर के अंदर ना पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का काम भी करता है। आपके घर का मेन एंट्रेंस देखिएगा, मेन गेट देखिएगा, आपको वो गेट जो है, गेट अगर उस पर पेंट हो रखा है बड़ा पुराना तो वो पुराना पेंट ही मिलेगा आपको। एंट्रेंस थोड़ा सा आपको डर्टी मिलेगा, वो डर्टी नहीं होना चाहिए लेकिन आपको थोड़ा सा एंट्रेंस डर्टी मिलेगा। अब ये किसके घर में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिसके नाम के ऊपर घर की रजिस्ट्री है। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 6 मेंबर है घर के अंदर, 7 मेंबर है घर के अंदर, तो किसके कुंडली से देखेंगे? तो जिसके नाम पे रजिस्ट्री है घर की, उसके शनि के सेकंड भाव में होने से ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एंट्रेंस थोड़ी डर्टी मिलेगी, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज तरीके से आपको एंट्रेंस मिलेगी। जूते हो सकता है आपको गेट के अंदर घुसते सारी आपको एंट्रेंस में मिल जाएं। तो ये सैटर्न के सेकंड की निशानी है। शनि दूसरे घर के अंदर हाउ टू टेक केयर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फैमिली। परिवार के अंदर जो रिचुअल्स चलते आ रहे थे, जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, उसको कैसे चलाना है, उसको बाउंड कैसे रखना है, फैमिली को कैसे बाउंड रखना है कि वो चलते रहें, वो उसको रोका ना जाए। जो पिताजी ने किया, जो दादाजी ने किया, जो उनके फादर ने किया, वो चलता रहे, रुके ना। शनि सेकंड हाउस के अंदर ये चीज़ इंश्योर करता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना,
ट्रेडिशंस को फॉलो करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, सेकंड हाउस में शनि का ये काम है। अब दूसरा घर जो है हमारे खाने का भी घर है। शनि इज अबाउट अवेयरनेस। शनि को पता है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। बिकॉज अब देखिए, शनि को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेबर के साथ। अब जो लेबर है ना, लेबर वो बहुत टाइमली अपने काम पे आती है और पूरे शाम के एज पर इंडियन जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप देखिएगा 5 बजे, पूरे 5 बजे उन्होंने अपने जो जो भी काम कर रहे हैं वो आप बंद करके वो निकलने की करते हैं। 1 बजे उनको लंच करना होता है और 4 बजे उनको चाय चाहिए होती है। दिन में 2 बार चाय लेते हैं। मतलब आप देखिए, पैटर्न देखिए इनका, टाइम पे काम पे आना है, टाइम पे इनको चाय चाहिए, टाइम पे इनको लंच चाहिए और टाइम पे ही इनको शाम की चाय भी चाहिए और 5 बजे पूरे काम बंद करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो सैटर्न इज अबाउट बाउंडेशन ऑफ द टाइम। शनि क्या करते हैं, शनि को पता है कि कब कितना कैसे खाना है और इस वजह से भी ये लोग बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, बिकॉज खाने का समय पता है, ईटिंग हैबिट्स ठीक है, ईटिंग हैबिट्स ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। हालांकि शनि रिप्रेजेंट तली हुई चीज़ें, बीच बीच में कभी कभी तली हुई चीज़ें भी ऐसे इंसान को अच्छी लगती हैं। हालांकि रेमेडी के तौर पे भी हम शनि की यहाँ पे प्लेसमेंट हो तो प्रॉब्लम आ रही हो तो वी यूज़ टू गिव द रेमेडी ऑफ डोनेशन फॉर दिस फ्राइड चीज़ें। तो हम इसका जो डोनेशन करवाते हैं तो शनि रिप्रेजेंट करते हैं फ्राइड चीज़ों को जो तेल में तली जाती हैं, खास करके जिनको डीप फ्राइड किया जाता है, ये शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। मसाले जो होते हैं, बिना पिसे मसाले जो होते हैं, वो भी शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड हाउस जो है खाने पीने का भाव है। सेकंड हाउस में शनि को पता है कि मुझे कब कितना कैसे खाना है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर खाने को लेके इंसान की जिंदगी में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मैलेफिक इफेक्ट हो सकता है आपकी कुंडली में राशि कुछ और हो, मैलेफिक इफेक्ट हो, यहाँ पे राहु का इफेक्ट हो, यहाँ पे शनि केतु का इफेक्ट हो, यहाँ पे तो ईटिंग हैबिट्स खराब भी करता है, अच्छा नहीं करता। ईटिंग हैबिट्स खराब करके आपके शरीर को मोटे करने का काम भी करता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको क्योंकि घर है शुक्र का, तो पॉजिटिव घर तो है ही है, लेकिन अगर बृहस्पति की नज़र यहाँ पे हो, शुक्र की नज़र यहाँ पे हो, तो ईटिंग हैबिट्स थोड़े अच्छे रहते हैं। और शुक्र हो तो थोड़ा सा खाना और बढ़िया हो जाता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है खाने का। और शनि दूसरे घर के अंदर जब गेस्ट घर पे आते हैं तो प्रेजेंटेशन ऑफ फूड इज़ देयर, वो आपको देखने को मिलेगा। और ट्रेडिशनल बर्तन आपको देखने को मिलेंगे इनके घर के अंदर। पुरानी जो कैटल चलती थी, टकोजी चलती थी, तो वो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें भी इनके घर में देखने को मिले जब वो प्रेजेंट करते हैं किसी फूड को या चाय को आपके सामने लेके करते हैं। तो यही चीज़ें आपको देखने को शनि दूसरे भाव में ज़रूर मिलेंगी। एक पर्टिकुलर एज के बाद, 37-38 की एज के बाद खाने को लेके इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, चाहे यहाँ मैलेफिक इफेक्ट भी हो, चाहे यहाँ पे बेनिफिक भी हो और मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, तो भी आपको 37-38 की एज के बाद इनका फूड हैबिट चेंज होता दिखेगा। बिल्कुल जैसे ही इनको लगता है कि 40 को टच किया है तो मुझे अपने फूड हैबिट्स पे, मुझे ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, तो ये कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को डाइट कॉन्शियस कहलाते हैं, क्योंकि डाइट अब इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। शनि की मैच्योरिटी एज है 36+, तो 36 साल क्रॉस करते ही 37-38 में आते आते इनका जो डाइट है वो आपको बिल्कुल बदलता हुआ दिखेगा। वही लोग जो तली चीज़ें भी खाते थे, अब वो वही चीज़ हरी सब्जियां या जो चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहती हैं, डाइट कर लेना कहीं से, कि कोर्स ज्वाइन कर लेना डाइट का, या फिर डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करके अपना पूरा फूड हैबिट चेंज कर लेना, इस तरह की चीज़ें आपको शनि दूसरे में ज़रूर देखने को मिलती हैं। दूसरे शनि के अंदर एक चीज़ और देखी गई कि मदर हैप्पीनेस यहाँ पे कम है। यहाँ पे इंसान को समटाइम्स, ज़्यादातर जो देखा गया है कि अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। मैलेफिक इफेक्ट है सेकंड घर के अंदर शनि का। तो यहाँ पे परिवार, पैसों के लिए, खाने के लिए, रोज़मर्रा की इनकम के लिए, ऐसे इंसान को अपने करियर बनाने के लिए अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है, अपना मदरलैंड छोड़ना पड़ता है। वहाँ जाके वो कहीं और जाके बसता है, वहाँ से दूर चला जाता है और वहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेशन इसका रहता है। शनि की तीसरी दृष्टि भी काम करती है, शनि की सप्तम दृष्टि भी काम करती है और शनि की 10वीं दृष्टि भी बहुत काम करती है। मान के चलिए कि 100% काम करती है। जैसे शनि का बैठे हुए का इफेक्ट है, वैसे शनि की 10वीं दृष्टि का भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरे घर के अंदर ना शनि मेल या फीमेल के अंदर हो तो वो ना हाईली पोजेसिव बना देते हैं। आप देखिएगा कि मतलब एक बॉयफ्रेंड होना या गर्लफ्रेंड होना है, ऐसे केस में सिरदर्दी इतना ओवर ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इंसान, हेडेक हो जाता है, हेडेक, कि इवन जब कोई लड़का लड़की को छोड़ के जाए या लड़की लड़के को छोड़ के चला जाए तो दे यूज टू क्राई। इवन लड़का भी हो वो भी यूज टू क्राई, वो रोते हैं कि मेरे को डंप कर दिया है, मेरे को छोड़ के चली गई है, मैंने इतना ट्रस्ट दिखाया, मेरे को छोड़ दिया इसने। तो आपको इवन मर्द जात भी रोती हुई दिखेगी शनि दूसरे भाव के अंदर, जब इनके अफेयर्स चल रहे होते हैं, जब अर्ली एज में अफेयर होते हैं
तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब डंप इसको गर्लफ्रेंड ने कर दिया, डंप इसको बॉयफ्रेंड ने कर दिया, तो ये सारा ब्लेम पूरी दुनिया में डालेंगे कि सारी दुनिया है ही ऐसी है। एक पूरे के पूरे कुल को ही इन्होंने रडार पे ले लेना है कि लड़के ने अगर डंप कर दिया है तो सारे लड़के ही ऐसे, लड़की ने अगर डंप कर दिया तो सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। बट दे यूज टू थिंक लाइक दैट कि ये सारा कुछ अब जो है ऐसा ही चलेगा। अब मेरे को अगर जो लड़का मिलेगा वो भी ऐसा ही होगा, और जो मुझे अगर लड़की मिलेगी वो भी ऐसे ही चलने वाली है। तो सारा ब्लेम पूरे समाज के ऊपर, पूरे मर्द समाज के ऊपर, पूरी औरत समाज के ऊपर ये डालने का काम करते हैं शनि दूसरे भाव के अंदर। शुक्र कमज़ोर हो तो शनि तंग करते हैं, यहाँ पे शनि बहुत परेशान करते हैं। और अगर जन्म स्थान ना छोड़ा जाए तो इनकम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, फैमिली के अंदर दिक्कत आ जाती है। कई बार बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना करना पड़ता है, फाइनेंसिस बहुत टाइट हो जाते हैं, कंजूसी पे इंसान उतर आता है कि करे तो करे क्या। हालांकि सेकंड हाउस में ना शनि को पैसा स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, स्पेंडिंग मनी उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन परिवार के लिए करता है, लेकिन कहीं और खर्चा पड़ जाए तो उसके इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये स्पेंडिंग मनी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। शुक्र कमज़ोर हो तो मेल इश्यूज़ आ जाते हैं, मेल को परफॉर्मेंस इश्यूज़ आते हैं, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है, प्राइवेट लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसके अंदर एक रेमेडी होती है, शिलाजीत की रेमेडी होती है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं विद एडवाइस ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसी डॉक्टर से पूछ के आपकी बॉडी के हिसाब से वो आप ले सकते हैं, जितना क्वांटिटी में आपको एडवाइस करें। हालांकि इसके ऊपर पूरा मैं एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा शनि के ऊपर और शिलाजीत के ऊपर, बिकॉज इन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है आपस में, और इतना गहरा कनेक्शन है कि बहुत सारे इलाज इससे किए जाते हैं। एक रेमेडी के तौर पे शिलाजीत भी आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं बिना खाए। अगर शनि दूसरे भाव में आपको तंग कर रहे हो तो शिलाजीत पाउच में डाल के, पॉकेट में डाल के रखिए आपने, उससे भी आपको बड़ा फर्क मिलता है। तो इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो मैं करूँगा, बताऊँगा आपको कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, कैसे इससे बेनिफिट लिया जा सकता है। हमारे ज्योतिष में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उपाय के तौर पर काम आती हैं, इसीलिए ज्योतिष और आयुर्वेद बहुत क्लोज कनेक्शन रखते हैं। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो जो उपाय के तौर पे ना हम यूज़ करवाते हैं, उपाय के तौर पे खिलवाते भी हैं, कोई प्लांटेशन भी करवाते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो एक पूरा एपिसोड इन्फॉर्मेशन जो है रहेगी उसके अंदर, वो मैं करूँगा जल्दी, ताकि आपको बेनिफिट मिले। शनि हर भाव में कैसा रिजल्ट देता है और शिलाजीत कैसे यूज़ करनी है, तो एक वीडियो इसके ऊपर मैं ज़रूर करूँगा। शनि दूसरे भाव में हो, राहु का एस्पेक्ट हो और राहु साथ में बैठा हो तो डिजास्टर का काम करता है, डिजास्टर का। राहु तो वैसे दूसरे भाव के अंदर आपको घर में टिकने देता नहीं है, घर में रह के आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते, फैमिली के अंदर बैठ के इनकम जनरेट नहीं कर सकते। राहु आपको ऑप्शन देगा, भैया या तो फैमिली देख लो या फिर आप पैसा कमा लो। पैसा कमा के देना फैमिली के लिए है, लेकिन वहाँ से दूर जाना पड़ेगा। और ऊपर से शनि का इम्पैक्ट यहाँ पे हो, इट्स अ बिग डिजास्टर। मतलब कह लो कि आग में घी का काम ये करता है शनि राहु का कॉम्बिनेशन। शनि केतु भी अच्छा नहीं है, शनि केतु इज अ ब्रेकेज। शनि का नेचर है, शनि है मेटलिस्टिक थोड़ा सा, शनि को अपने काम से मतलब है, शनि को दिनचर्या से मतलब है, दिन के अंदर काम करने से मतलब है। केतु कहता है सब कुछ छोड़ दो, शनि कहता है इकट्ठा करो। इकट्ठा कैसे करो? काम करो, अकम्युलेट करो। केतु कहता है जो है छोड़ दो। इसलिए शनि केतु का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। ब्रेकेज का काम भी करता है, करियर ब्रेकेज देता है, जहां बैठा हो उस घर के अंदर ब्रेकेजेस देता है, जहां बैठा हो वहां का बॉडी पार्ट मिस करवा देगा, वहाँ पे इश्यूज आ जाएंगे बहुत सारे, वहाँ बॉडी पार्ट को इश्यूज आएंगे। बहुत ज़्यादा केसेस में मैंने ये भी देखा कि कैंसर तक का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाता है। इन सर्टन नक्षत्रा, इन सर्टन डिग्री ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनाता है जिससे कैंसर तक की बीमारियाँ डायग्नोज हो जाती हैं कि इसमें ये ट्रबल है। खास करके जिस एरिया में हो जहाँ पे इनकी दृष्टि जा रही हो, उस एरिया के अंदर, बॉडी पार्ट के अंदर। शनि केतु दांतों का प्रॉब्लम देगा। आप देखिएगा डेंटिस्ट के पास आए दिन कोई ना कोई आपको पैसे खर्चने जाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई काम पड़ा ही रहेगा। कभी दांत खराब हो गया, कभी घर के मेंबर का दांत खराब हो गया, आपका फाइनेंस कहाँ जाएगा? दांतों के इलाज पे डेंटिस्ट के पास आपका पैसा जाता है, तो वहाँ आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ट्रबल्स ही ऐसी हैं। शनि केतु का कॉम्बिनेशन दांतों की प्रॉब्लम देता है। इसके साथ साथ ही शनि केतु आपके आइज को प्रॉब्लम देता है। राइट आइज आपको कमज़ोर दिखेंगी, राइट आई आपको वीक दिखेगी। एक सर्टेन एज पे जाके चेहरे पे आपके ऐनक भी लग जाती है, क्योंकि ये जो स्पेक्स हैं ये आपके दोनों जो सेकंड एंड 12वां भाव उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन की साइड जो कमज़ोर होगी वो डिपेंड्स कि आपका सेकंड भाव है या 12वां भाव है। तो राइट आई या लेफ्ट आई, सेकंड या 12वां भाव, जो कमज़ोर है वहाँ की आई साइड आपको कमज़ोर देखने को मिलेगी, और एक सर्टेन एज पे जाके आपको जो स्पेक्स भी लग जाती है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन, शनि का यहाँ बैठना और केतु के साथ यहाँ किसी तरह से कनेक्शन बना लेना, ऐसे इंसान को फूड हैबिट्स खराब हो जाती हैं। ऐसे इंसान की अनहाइजीन क्रिएट रखना, अनहाइजीन रहना, ये आपको आमतौर पे देखने को मिलेगा।
और फूड हैबिट इतनी गंदी है। आप सोच लीजिए कि आपने ना किसी कुक के कुंडली के अंदर, किसी खाना बनाने वाले की कुंडली के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन मिल गया तो दिस इज डिज़ास्टर। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको खाना कितना गंदगी से बना के देगा। तो जब भी आप किसी की कुक को रखें तो डेट ऑफ बर्थ मांग लें। सेकंड, घर के अंदर अगर शनि केतु का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कोई कनेक्शन मिल रहा है, सेकंड लॉर्ड शनि केतु के साथ कंजक्ट है, तो ऐसे कुक को मत रखिए। वो क्या गंदगी खिला के देगा आपको बना के, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अनहाइजीनिक, आप किसी ऐसे कुक के पास जाइए जिसका कॉम्बिनेशन अगर आपको पता हो तो उसकी जाके किचन में देखिए, आपको यू अंडरस्टैंड कि ये शनि केतु कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसकी जो किचन है बहुत गंदी है, बड़ी अनहाइजीन है। खाना चाहे आपको अच्छा बना के दे दे, लेकिन उसका जो बैकअप है वो आप हमेशा गंदा ही पाएंगे। तो ऐसे बंदे को क्लोज कंजंक्शन शनि केतु में हो तो कुक भी ना रखें, वरना आप बहुत गंदा खाना खाने वाले हैं। प्रेजेंटेशन चाहे अच्छे हो, लेकिन जो आपको परोस के दे रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते कितना गंदा खाना आपको खाने को मिल सकता है, कितनी गंदगी में वो खाना बनाया हो सकता है। मक्खियाँ आपको मिलेंगी वहाँ पे, बहुत सारी गंदगी आपको मिलेगी, कोई हाइजीन जो है वहाँ मेंटेन नहीं होगी। ये सब आपको देखने को वहाँ मिलेगा। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन, शनि बुध का कॉम्बिनेशन सबवेयर अगर योग कारक है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आपको, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट आपके पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र जो है वो आपके ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन मिले तो आपको पैरों के अंदर, घर के अंदर, लीनेज के अंदर, सेकंड भाव में खासकर बैठा हो तो टांगों की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, घुटनों की देखने को मिलेगी प्रॉब्लम, घुटने रिप्रेस हुए मिलेंगे घर के अंदर, फैमिली मेंबर्स के पैरों के अंदर ट्रबल्स मिलेंगी, चोट आपको कहीं ना कहीं देखे मिलेगी, कहीं ना कहीं चोट लग गई फैमिली मेंबर को या खुद को ही लग गई चोट। तो ये कॉम्बिनेशन आपको शनि शुक्र के कॉम्बिनेशन में मिलेगा बिकॉज ये एक पास्ट लाइफ का एक पेंडिंग कर्मा है। ऋषि भृगु ने विष्णु जी की टांग मारी थी छाती पे, तो तब से माँ लक्ष्मी का श्राप है इनके ऊपर कि आपकी टांगों में इशू रहेगा। और भृगु रिप्रेजेंट बाय शुक्र, तो शुक्र जो है वो अगर आपको शनि के साथ कंजंक्शन मिले तो पैरों की ट्रबल आपको मिलेगी, क्योंकि पैरों का श्राप है उनकी, माँ लक्ष्मी का श्राप है पैरों का, तो वो आपको ट्रबल घर के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। शनि का 21 से लेके 30 तक एवरेज है, लेकिन अगर 10 से 20 में है तो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इसको ऐसे समझ लीजिए कि शनि वही रिजल्ट देता है जो शनि रोहिणी में रिजल्ट देता है। तो रोहिणी जैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे शनि 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक। दूसरे भाव के शनि के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो नेटिव्स होते हैं, ये फैमिली के पिलर कहे गए हैं। स्पीच भी कहीं ना कहीं दूसरा भाव आपका है, तो आपकी बातों में, ऐसे इंसान की बात में ना वेटेज होगा। वेटेज कौन सा कि लोग सुनते हैं इनको, लोग इनकी बात को सुनते हैं बिकॉज इनको लगता है कि ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, ये जो बात कर रहा है उसके अंदर वजन है। लोग रुक के ध्यान से इन लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और वेटेज देते हैं। और ऐसे बातों को लोगों को पता होता है कि कौन सी बात जो है वो मुझे बोलनी है, कितना मुझे बोलना है, कितना मुझे नहीं बोलना, मेरा बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि इनकी बात के अंदर वजन ही इसलिए होता है बिकॉज ये इनको पता है कि बोलना क्या है। कहते हैं ना, सारी ज़िंदगी इंसान को समझ नहीं आता, बोलना तो सीख लिया लेकिन सारी ज़िंदगी इसको समझ नहीं आता कि बोलना था क्या। तो शनि सेकंड भाव में ना ये पता होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ बोलना है। तो शब्दों का ना वेटेज है। तो फैमिली के पिलर आएंगे, घर के मैच्योर लोग जिनके बोलने का वैल्यू है। ये लोग फैमिली रेपुटेशन को बचाते हैं, फैमिली प्रिंसिपल्स को बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो लोग हैं जो दूसरे को फेल होते हुए देखें तो ये खुद भी इसमें कूद जाते हैं कि कोई बात नहीं, तेरे से नहीं संभला तो मैं संभाल लूंगा। काम कैसे करना है मुझे पूछ, मैं बताता हूँ काम कैसे करना है, आप पीछे हटो, मुझे बताओ, मैं करता हूँ, काम करके दिखाता हूँ आपको। ये फेलियर का पार्ट नहीं था, आपको नहीं करना आया, आपको समझ नहीं है, बट ये काम हो सकता था, तो उसको कैसे करना आई लेट यू नो, आप साइड पर हटो, मैं काम करके दिखाता हूँ आपको। शनि दूसरे भाव में ना बड़े प्रैक्टिकल सी स्पीच है कि सामने वाला अगर हर्ट हो रहा है तो हो जाए, बट मेरे को सच बोलना है। सच इन व्हाट सेंस कि बोलना है। शनि दूसरे भाव में झूठ भी बुलवाता है अगर यहाँ पे मैलेफ इफेक्ट हो तो। अगर राहु यहाँ देख रहा हो, यहाँ केतु देख रहा हो, यहाँ मंगल का अगर इफेक्ट यहाँ आए तो इंसान कहीं ना किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा झूठ भी बोल जाता है। बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की वजह से ना ऐसे इंसान को झूठे का तमगा मिल जाता है कि ये इंसान है ही झूठा। लेकिन शनि अकेले बैठे हों, यहाँ बृहस्पति की नज़र हो, यहाँ सूर्य की नज़र हो, तो इंसान सच बोलने से डरता नहीं है और ब्लंटली बोल देता है, और सामने वाले को हर्ट करने वाले शब्द भी कई बार बोल देता है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्लेनेट है बहुत ज़्यादा, तो ये बोलने में कोई गुरेज नहीं करता, ये बोल देता है। शनि दूसरे भाव के अंदर एक फैमिली का पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कैरी करता है। शनि दूसरे भाव में क्यों मिला? दिस इज द रीजन कि आपके फैमिली का लीनियज जो चलता आ रहा है उसका पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधे के ऊपर अब है। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेंगी। आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अगर देश जगत घर जगह छोड़नी पड़े, वो बर्थ लैंड छोड़ना पड़े, तो ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए,
क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो ये जीवन जो जीवन आपका चल रहा है ना, इस जीवन में भी आपको अधूरापन ही मिलेगा। तो आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, फैमिली मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए दूर जाना पड़े तो ऐसे इंसान को दूर चले जाना चाहिए। तो शनि सेकंड भाव के अंदर समवट बिट पॉजिटिव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी है। रूखा प्लेनेट है, हाइड्रोजन हीलियम से भरा हुआ प्लेनेट है, लाइफ सर्वाइवल यहाँ नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे शनि जो है खुद बहुत ही रूखे नेचर वाला है और शुक्र से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूखापन जो है परिवार के अंदर ऐसे इंसान को लेके ना देखने को मिलेगा। परिवार के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा इंसान हमेशा सीरियस मूड में रहता है। जो लगन में शनि थे वो तो थे ही थे, लेकिन परिवार के अंदर इसको सीरियस मूड में रहना है। बाहर चाहे जितना मर्जी हंसी ठिठोली करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब घर में जैसे ही घर में घुसते हैं साथ में ही मुंह पे 12 बज जाते हैं। क्यों बज जाते हैं? बिकॉज अब मुझे हंसना नहीं है, अब मुझे शांति से बैठना है और मुझे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। परिवार के अंदर एक बड़ा ही सीरियस माहौल बना के रखते हैं। तो ये शनि का थोड़ी सी निशानियाँ थी। हालांकि शनि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला चैप्टर भी है, सेकंड भाव भी बहुत एक्सप्लेन करने वाला चैप्टर है। हज़ारों चीज़ें दूसरे भाव में आ जाती हैं। अगर भावतम भाव लगाया जाए तो और कई सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुंडली के अंदर शनि सेकंड घर के अंदर बैठे हुए हैं तो आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी रेमेडी स्टैंडर्ड नहीं है, राशि चेंज, नक्षत्र चेंज, रेमेडी चेंज। तो लेकिन शनि और शिलाजीत वाले एपिसोड में बहुत कुछ कवर करूंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, वो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।